आय नमो नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको नक्षत्रों के स्वामियों के बारे में जानकारी दी, नक्षत्रों के देवताओं के बारे में जानकारी दी। अब मैं आपको नक्षत्रों के अक्षरों के बारे में जानकारी दे रही हूँ। देखिए, आप कुंडली अपनी देखते हैं तो उसमें आपको चंद्रमा किस राशि में है ये राशि आपको पता हो जाती है। आपका नक्षत्र भी उसमें लिखा होता है कि चंद्र नक्षत्र ये है, आपका नक्षत्र ये है और कौन सा चरण है। उसमें संख्या लिखी होती है, 1 2 3 4 ऐसे संख्या लिखी होती है, तो वो आपका चरण होता है। अश्विनी नक्षत्र के आगे लिखा होगा 4 2, जो भी लिखा होगा वो आपका चरण निर्धारित करता है। देखिए, आप अश्विनी नक्षत्र के हैं तो आपका नाम का अक्षर होगा चू चे लो ला। इसमें से आपका कोई अक्षर होगा तो आप अश्विनी नक्षत्र के हैं, आप मूल नक्षत्र के हैं। चू चे लो ला जो आपको ज्योतिष जो आपके अक्षर निकालते हैं, जो आपका चरण होता है। पहले चरण में है तो चू से नाम होगा, दूसरे में है तो चे से होगा, तीसरे में है तो चो होगा और चौथे चरण में आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ है तो आपका ला नाम से होगा। आपको कभी बता चेलू नाम आपका है, चुन्नू लाल है, ऐसे ऐसे कुंडली में नाम निकाला जाता है तो वो आपका राशि का नाम होता है। वो शादी विवाह में वो नाम का नक्षत्रों से नक्षत्र मिलाया जाता है। वर के नक्षत्र वधु और वर के नक्षत्र वधु के नक्षत्र से मिला करके मेलापक होता है। उसे आपके विचार उसके विचार से मिलते हैं, क्योंकि नक्षत्रों से विचारों का मेल होता है। तो वो नाम जो राशियों का पड़ता है वो हमारे शादी विवाह में काम आता है। उस नाम का उच्चारण हर समय नहीं लेना चाहिए। तो आपका अश्विनी नक्षत्र है तो चू चे लो ला, इस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ। कोई अक्षर आपका हो तो आप अश्विनी नक्षत्र के हैं। आपके चरण दूसरा पहला, देखिए 4 चरण होते हैं, पहले में है तो ये होगा, दूसरे में है तो ये होगा। ऐसे करके सभी राशियों में इसी तरह आप अपना लगा लेंगे, जिसकी जो नक्षत्र होगा वो अपना ऐसे देख लेंगे। भरणी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, आप मेष राशि में है तो अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण में अगर आपका जन्म हुआ अश्विनी में तो आप मूल के हैं, भरणी में होगा तो आप नहीं होंगे। तो भरणी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपका अक्षर होगा ली लू ले लो। इसमें अक्षर आप समझ लेंगे, पहले में अगर ली पहला अगर चरण है, पहला लिखा होगा तो ली आपका नाम होगा। दूसरा अक्षर लिखा होगा, 2 अक्षर लिखा होगा, नक्षत्र में अक्षर लिखा होता है, उसको चरण बोलते हैं, पद बोलते हैं। अक्षर चरण को पद भी बोलते हैं, आचरण भी बोलते हैं। तो भरणी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो पहले चरण में है तो ली, दूसरे में है लू, तीसरे चरण में है तो ले लो। इनमें से आपके नाम का जो पहला अक्षर होगा उसी से आपका चरण निर्धारित होता है। कृतिका नक्षत्र का जन्म है तो आपका अक्षर होगा आ ई उ ए। ये आपके नक्षत्र के अक्षर हैं जो कृतिका नक्षत्र में होगा जो बच्चा। रोहिणी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपके नाम का अक्षर ओ वा वी वू होगा। इसमें से कोई भी आपका अक्षर होगा तो आप रोहिणी नक्षत्र के हैं। और पहला, दूसरा, तीसरा ये आप अपने से समझ लेंगे कि पहला अगर चरण है तो ओ नाम होगा, दूसरा चरण में आपका जन्म हुआ है तो वा होगा, तीसरा है तो वी होगा, वो होगा। इसको आप अपने आप समझ लेंगे। 4 अक्षर मैंने बना के बता दिया है। पहला अगर लिखा होगा आपके नक्षत्र सामने संख्या लिखी होगी 1 2 3 जो भी लिखी होगी उसे आप अपने चरण को देख लेंगे। मृगशिरा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपके अक्षर पहले चरण में हुआ तो वे, दूसरे में होगा तो वो और तीसरे चरण में आपका मृगशिरा के जन्म होगा तो आपका का नाम से आपका अक्षर होगा। और मृगशिरा के चौथे चरण में जन्म है तो की। ये अक्षर के चरणों से अक्षर निर्धारित होते हैं। आर्द्रा नक्षत्र के आप हैं तो आपके यदि आपके नाम का अक्षर कुसुम है, कु नाम हुआ, ध हुआ, डा हुआ, छा हुआ तो आप आर्द्रा नक्षत्र के हैं। उसके स्वामी राहु होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो के को हा ही, इन अक्षरों में आपका नाम है, अक्षर है तो आप पुनर्वसु नक्षत्र के हैं। आप अपने जन्म नाम से भी देख सकते हैं, जो आपकी राशि के जो अक्षर होते हैं उससे भी आप इसको मिला सकते हैं। और जो आपके मम्मी पापा जो नाम रखते हैं, जो पुकार नाम आपका होता है, उससे भी अपनी राशि का निर्धारण आप कर सकते हैं। बहुत लोगों को अपनी राशि नहीं पता होती है, अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता है, तो इन अक्षरों से भी आप अपनी राशि का चयन कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र में है तो आपका हु हे हो डा,
ये आपका अक्षर होगा। पुख्य नक्षत्र आप है तो हु, हे, हो, डा ये आपके अक्षर होंगे। पहले चरण में है तो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे आप अपने से जान लेंगे। अश्लेखा नक्षत्र ये मूल का नक्षत्र, इसमें आपका जन्म होगा तो आप मूल नक्षत्र के हैं। डी, डू, डे, डो इसमें से आपका कोई नाम होगा। डेगू नाम, डेबू जो भी आपका राशि का अक्षर होता है उससे ये राशियों का निर्माण होता है। ये नक्षत्र के अक्षर होते हैं। मघा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आप कैसे जानेंगे? आप सिंह राशि के हैं, आप मूल के हैं तो आपके अक्षर ये होंगे मा, मी, मू, में। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उसी में नक्षत्र आता है सिंह राशि में ही। पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण, उत्तरा फाल्गुनी के 1 चरण से सिंह राशि का निर्माण होता है। तो पूर्वा फाल्गुनी के चारों चरण होंगे मो, टा, टी, टू, टा, टी, टू ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चरण है, वो अक्षर है। और उत्तरा फाल्गुनी में आपका जन्म हुआ है तो टे, टो, पा, पी ये आपके अक्षर होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे आप अपने अक्षर से जान लेंगे कि मेरा कौन सा चरण है। तो उत्तरा फाल्गुनी का एक नक्षत्र सिंह राशि में आ गया, इसके 3 नक्षत्र आपके कन्या राशि में आ जाएंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण, हस्त के 4 चरण और चित्रा के 2 चरण से आपका कन्या राशि का निर्माण होता है। तो हस्त उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण टो, पा, पी ये आ गए और हस्त नक्षत्र के 4 चरण और चित्रा के 1-2 चरण से आपकी कन्या राशि का निर्माण हुआ है। तो हस्त नक्षत्र के आपके अक्षर हैं, देखिए पू, शा, ढा, ड ये अक्षर आपके हस्त नक्षत्र के अक्षर हैं। आप इसमें चरण अपने आप देख लीजिएगा कौन सा आपका चरण, नंबर से आप देखिए पू, शा, ढ, ढ ये अक्षर होंगे तो आपके हस्त नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। चित्रा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो पे, पो, पा, पे, पो, रा, री इन अक्षरों में आपका नाम होगा। आप चित्रा नक्षत्र के हैं तो। और स्वाति नक्षत्र के आप हैं तो रू, रे, रो, ता ये आपके स्वाति नक्षत्र के अक्षर हुए। और विशाखा नक्षत्र में आपका जन्म है तो ती, तू, ते, तो आपके ये अक्षर होंगे। आप चरण अपने से देख लीजिएगा, प्रथम में है तो ती होगा, दूसरे चरण में आपका जन्म है तू होगा, तीसरे में है ते होगा, चौथे में है तो ये आपका नाम लिखा, कभी तोता, कभी तुलसी ऐसे ऐसे अक्षर उसमें निकलते तो राशि के नाम होते हैं। अनुराधा नक्षत्र में आपका जन्म है, आपका अनुराधा नक्षत्र हो, आप ना, नी, नू, ने ये अक्षर आपके हैं तो आप अनुराधा नक्षत्र के हैं। आप अपने पुकार नाम से भी इसको देख सकते हैं। जैसे आप राशियां देखते हैं, आपका ना से नाम है तो आप समझ लीजिए मेरा नाम मेरा नक्षत्र अनुराधा है। तो आप अपने वृषभ राशि से वृश्चिक राशि से इसको देखेंगी। आपकी